नमस्कार, मैं तारानंद चौधरी। अग्निवीर योजना के फायदे बताने के लिए। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। ये सैनिक होंगे, लेकिन इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर ही कहलाएंगे। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 4 साल के लिए रहेंगे। इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा। 90 दिनों में आर्मी में भर्ती के लिए पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी। पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। पहला पॉइंट, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने की पात्रता की मानदंड। इच्छुक युवक युवती का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आवेदक की उम्र 17.5 साल से 23 साल के मध्य होना जरूरी है। आवेदक उम्मीदवार का 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। जो 10वीं पास होंगे उन्हें प्रशिक्षण के दौरान कक्षा 12वीं पढ़ाई भी कराई जाएगी। दूसरा, अग्निपथ स्कीम प्रशिक्षण और 4 साल के सेवा काल के बाद क्या होगा। 4 साल के कार्यकाल में पहले 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद सेना के जवानों के साथ देश का सेवा का मौका मिलेगा। अग्निवीरों का 4 वर्षीय सेवा काल खत्म होने के बाद वे इच्छानुसार रेगुलर काडर के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि रेगुलर काडर में इन अग्निवीरों में से अधिकतम 25% को जगह मिलेगी। अग्निपथ स्कीम में प्रशिक्षण और 4 साल के सेवा काल के बाद क्या होगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बाकी 75% अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद घर भेज दिया जाएगा। जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें स्वरोजगार के काबिल बनाया जाएगा। साथ ही सशस्त्र बलों और अन्य सरकारी सेवाओं की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही अग्निवीर को पूर्व सैनिक कोटे का भी लाभ मिलेगा। तीसरा, अग्निपथ स्कीम 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा। पहले साल 46,000 युवक युवतियों की भर्ती की जाएगी। यहाँ संख्या हर साल कम या ज्यादा हो सकती है। यह योजना सेना भर्ती रैलियों की जगह लेगी। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देश के प्रति निष्ठा और बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता शामिल है। चौथा, अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर कॉर्प्स फंड में पीएफ की तरह होगा दोहरा लाभ। हर अग्निवीर को भर्ती के साल 30,000 महीने तनख्वाह मिलेगा। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000, तीसरे साल 36,500 तो चौथे साल 40,000 हो जाएगी। इसमें से 70% राशि वेतन के तौर पर, बाकी 30% अग्निवीर को कॉर्प्स फंड अर्थात सेवा निधि पैकेज में जमा होगा। 4 साल में वेतन कटौती से कुल बचत करीब 5.02 लाख रुपए होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी, यानी कि पीएफ की तरह यह दोहरा लाभ मिलेगा। इस राशि पर जमा ब्याज भी मिलेगा। 4 साल में वेतन कटौती से बचत और सरकार का अंशदान दोनों मिलाकर करीब 11.71 लाख रुपए हो जाएंगे। यह राशि इनकम टैक्स फ्री होगी। इस तरह 4 साल बाद अग्निवीर को मासिक वेतन के अलावा सेवा निधि पैकेज से एक मुश्त 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे। अग्निपथ स्कीम में जाने हर महीने कितना मिलेगा। प्रथम वर्ष में जैसे दिया हुआ मूल वेतन 30,000 होगा, कटौती उसमें 9,000 होगा और प्रतिमाह वेतन इन हैंड 21,000 मिलेगा। दूसरे वर्ष में 33,000 मूल वेतन रहेगा, इसमें 9,900 की कटौती होगी और इन हैंड 23,100 मिलेगा। तीसरे वर्ष में 36,500, कटौती होगी 10,950 और हाथ में मिलेगा 25,580। चौथे साल में वेतन रहेगा 40,000, कटौती होगी 12,000 की और प्रतिमाह 28,000 का इन हैंड होगा। अग्निपथ में ऐसे समझे साल में कितना पैसा मिलेगा। तो पहले साल जैसे 21,000 का था तो उसको 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2,52,000 मिलेगा। दूसरे साल में 23,100, 12 महीने में कुल 2,77,200 रुपये मिलेंगे। तीसरे साल की कुल तनख्वाह 25,580 के हिसाब से 12 महीने में 3,06,960 मिलेगा और चौथे साल में कुल तनख्वाह 28,000 प्रति महीने की दर से 12 महीने में 3,36,000 मिलेगा। अग्निवीर को 4 साल में क्या मिला।
4 साल की कुल तनख्वाह 11,72,160 रुपए, 4 साल की कुल बचत 5,02,000, 4 साल में सरकार द्वारा दिया गया कुल अंशदान का ब्याज सहित 5,02,000 और कुल योग 23,43,160 रुपये अग्निवीरों को 4 साल में मिलेगा। 23,43,000 रुपये की कमाई होगी, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। और इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए देश भर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और असम राइफल्स में 10% का कोटा भी मिलेगा। अगर शहीद हो गए तो, दिव्यांग हो गए तो उस स्थिति में क्या होगा? अग्निवीर के सेवा के दौरान शहीद होने पर, दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद भी मिलेगा। अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा, यानी कुल राशि लगभग 1,23,43,000 होगी। जबकि अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और 4 साल के वेतन के साथ सेवानिधि भी, यानी कुल 67,43,000 रुपए तक दिए जाएंगे। योजना में कैसे चयन होगा? सभी 3 सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से कैंपस साक्षात्कार आदि शामिल है। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा और पात्र आयु 17.5 से 23 वर्ष के बीच होगी। अग्निवीर सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जैसा कि संबंधित श्रेणियां कार्यों पर लागू है। धन्यवाद।